नमस्कार। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है बिल्कुल बेरोजगार भत्ते से रिलेटेड होने वाला है। अभी आपको पता है कि काफी छात्रों के जो एक तरीके से बिल है वो लगातार जनरेट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो पेमेंट है सभी छात्रों के, ठीक है, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट है उनके अकाउंट में पैसा है वो अभी तक नहीं डला है। कहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल सरकार की लापरवाही है और सरकार की लापरवाही का जो खामियाजा है वो छात्र है भुगत रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से आपका सितंबर का और साथ में अक्टूबर का आपका जो बिल है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है। कुछ जिलों का जनरेट हुआ है वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा, ठीक है, यहीं पर इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। और आपके अकाउंट में जो पैसा है वो कब तक आएगा वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आपको भी पता है कि लास्ट जो सरकार थी यानी कि जो कांग्रेस सरकार थी उनके द्वारा जो आपको पैसा दिया जाता था वो आपको बिल्कुल पर मंथ आपके अकाउंट में, जैसे कि गर्ल्स के लिए वहां पर उस टाइम 4,000 रुपए थे और बॉयज के लिए 3,500 रुपए थे, और अब आपका 4 से 4,500 रुपए है वो हो चुका है, यानी कि 500 रुपए प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पर बढ़ चुका है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि पहले जो बेरोजगार भत्ता जो स्टूडेंट्स को दिया जाता था वो वहां पर आपको किसी भी तरीके से कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आगे दिन बढ़ते हैं उसके बाद में आपकी जो ड्यूटी है वो लगाई जाती है। वो आप जैसे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में देख सकते हो या किसी भी सरकारी कार्यालय है वहां पर आप देख सकते हो, वहां पर जाकर आपको ड्यूटी देनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट काम तो कर रहे हैं, वो वहां पर रोजाना जा भी रहे हैं और रोजाना जाकर वहां पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं तो लास्ट जैसे सितंबर की बात करूं तो सितंबर में 27 जिलों का जो बिल है वो जनरेटेड आपका हो चुका है, ठीक है। मुझे पता है कि अभी जो 2023 के स्टूडेंट है, कुछ 2023 के स्टूडेंट है उनका भी जो पेमेंट है वो नहीं आया है, और इसमें सीधी सी जो लापरवाही है वो सरकार की देखी जा सकती है। अभी 27 जिलों के बाद में अक्टूबर का भी आपका जो बिल है वो जनरेट हो चुका है, ठीक है, अक्टूबर 2024 का, और ये 18 जिलों का हुआ है, जिसमें कि आपका अजमेर, सिरोही, भरतपुर, दौसा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर, जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, जालोर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जोधपुर और टोंक, ये जिले इसमें शामिल है। अब आपका जो पैसा है वो कब तक देखने को मिलेगा? देखो 2025 में आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में डलेगा और ये आपको मार्च तक देखने को मिल सकता है। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि जो आपका पैसा है वो पर मंथ आपको मिल जाएगा, जैसे कि अभी फिलहाल आपको पता है कि आपके 4 से 5 मंथ का जो पेमेंट है अभी फिलहाल जो जिन स्टूडेंट्स का एक तरीके से लास्ट अप्रूव्ड हुआ था फॉर्म, उनका भी पैसा है अभी तक एक पैसा भी, यानी कि एक मंथ का पैसा भी है उनका नहीं डला है, क्योंकि मुझे पता है कि एक साथ काफी ज्यादा जो स्टूडेंट है उनका जो फॉर्म है अप्रूव्ड हुआ था। अप्रूव्ड होने के बाद में उनको ज्वाइनिंग डिटेल्स है वो दी गई थी, और ज्वाइनिंग देने के बाद में जितने भी जो स्कूल वगैरह उनको मिले थे, जो गवर्नमेंट स्कूल मिले थे, वहां पर वो रोजाना, मतलब कि हर रोजाना का मतलब ये होता है कि कुछ स्टूडेंट तो महीने की जो डेट रहती है जैसे 1 से 5 तारीख उसके बीच में जाकर वहां पर अपनी जो ज्वाइनिंग डिटेल है, अटेंडेंस वगैरह है, वो वहां पर अटेंडेंस सीट वगैरह उनके द्वारा भरी जाती है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि हर स्टूडेंट रोजाना वहां पर जो स्कूल वगैरह है वो ज्वाइन नहीं कर पाता है। आपको भी अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो कंपटीशन की तैयारी वगैरह में जैसे काफी जैसे जयपुर वगैरह जाकर पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो वो रोजाना जैसे उनके आसपास में, जैसे उनका घर अलवर में पड़ता है या किसी जैसे सीकर में पड़ता है, तो जैसे वो ग्रामीण इलाकों से ज्यादातर स्टूडेंट है वो बिलोंग करते हैं, तो वो रोजाना वहां पर जाकर अटेंडेंस है वो नहीं दे सकते, तो वो हर महीने की एक तरीके से 1 से 5 तारीख के बीच में जाकर वहां पर अटेंडेंस है वो देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट रहेगा, मतलब कि शहर में रहेगा, तो उसको रूम का खर्चा है वो भी आपका चाहिए होगा, साथ ही में जो बाहरी खर्चा है, ठीक है, खाने पीने का जो खर्चा है वो भी आपका चाहिए होगा। अब फिलहाल तो वो डिपेंड है घर वालों की पैसों के ऊपर। फिलहाल वो सोच रहे हैं कि जो पैसा हमें बेरोजगार भत्ते से मिलेगा तो उसके ऊपर हम एक तरीके से बिल्कुल आश्रित हो जाएंगे। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा एक तरीके से अभी तक पैसा है वो 1 रुपए भी स्टूडेंट्स के अकाउंट में है वो नहीं डाला गया है। एक बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो आपको पैसा मिलेगा वो बिल्कुल पर मंथ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास में इतना बजट है ही नहीं। क्योंकि काफी बार जैसे न्यूज रिपोर्टर वगैरह रहते हैं उनके द्वारा पूछा भी जाता है सरकार से कि जो बेरोजगार भत्ता है वो छात्रों के अकाउंट में कैसे नहीं डल पा रहा है, प्रॉपर किस तरीके से नहीं डल पा रहा है, तो उनका बोलना यही है कि हमारे पास में इतना बजट नहीं है कि वो प्रत्येक छात्र को टाइम टू टाइम जो पैसा है उनके अकाउंट में डाल दे। तो उनका बोलना यही है, यानी कि उनके द्वारा एक तरीके से सांत्वना दी जा रही है कि जो पैसा है वो उनको जरूर मिलेगा और वो पैसा उनको जल्द ही मतलब कि सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन वो उनके द्वारा कंफर्म ये नहीं किया गया कि कब मिलेगा। हाँ, पैसा आपको मिलेगा
और अभी आपको थोड़ी सांत्वना रखनी है, ठीक है। अभी किसी को भी इसको छोड़ना नहीं है। लगातार जो आपकी अटेंडेंस वगैरह है वो आप रेगुलर करते रहिए। जो पैसा है मुझे लग रहा है कि 3-4 मंथ का आपका एक साथ आपके अकाउंट में पैसा है वो डल जाएगा, ठीक है। और अभी फिलहाल मेरे पास में कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो कि यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि फिलहाल जो आपका पैसा है वो उस दिन आपके अकाउंट में है वो डल जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। एक मैंने कमेंट देखा था, ठीक है, एक छात्र था दोसा का, उसके द्वारा उसका 2 मंथ का जो पेमेंट है उसके अकाउंट में डल गया था, ठीक है। शायद वो नवंबर दिसंबर तक का डल गया था। मे बी आपका भी जो पैसा है वो आपके अकाउंट में जल्द ही डल जाए, यही आशा है फिलहाल तो। और बाकी जो सरकार है उसके द्वारा नई नई स्कीमें निकाली जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगार भत्ता से जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि उनको पैसा है वो मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट्स को पैसे से मतलब है और वो पैसा तुरंत उनके अकाउंट में है वो आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी बेरोजगार भत्ता से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप सभी छात्रों के लिए अगर आती के माध्यम से किया जाएगा। आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह पर आपको देखने को मिल जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, बाय।